Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुद्दा गर्म है। बिहार के अररिया में देश विरोधी नारेबाजी का सच क्या है? क्या वाकई में अररिया में भारत विरोधी नारेबाजी की गई है? क्या नारेबाजी का वायरल लोकसभा उपचुनाव के नतीजे आने के बाद का है वो वायरल वीडियो? और क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग आरजेडी सांसद सरफराज आलम के समर्थक है? अररिया में नारेबाजी का ये मुद्दा इसलिए गर्मा गया है क्योंकि इस पर बिहार से लेकर दिल्ली तक जुबानी जंग शुरू हो गई है। आरोप यह है कि गुरुवार को लोकसभा उपचुनाव का नतीजा आने के बाद कुछ लोगों ने आरजेडी के टिकट पर जीते सरफराज आलम के घर के बाहर नारेबाजी की, जिसमें पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत के टुकड़े होने के नारे लगाए गए हैं और कुछ ही देर में ये वीडियो वायरल भी हो गया। फिर पुलिस ने कार्रवाई करके 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अध्यक्ष आदरणीय नित्यानंद राय जी सभाओं के मंच में बोले थे कि सरफराज जीतेगा तो आईएसआईएस का अड्डा होगा और वो प्रूफ कर दिया है। ये जो वीडियो वायरल हुआ है अभी वो उनके घर का वीडियो है और जश्न मनाते हुए उसने यह नारा लगाया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत तेरे टुकड़े होंगे। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। वीडियो मैं कहना चाहता हूँ वो भाजपा वाले की साजिश है और सारे वीडियो पर कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर लोगों को आना नहीं चाहिए। ये तो सोशल मीडिया के माध्यम से ये गलत बयानी हो रहा है, मैं उसके कतई पक्ष में नहीं हूँ। अररिया जो है टाउन में जहाँ माननीय सांसद जी का घर है उसके सामने एक सड़क है ना, उसी जगह पे जो जुलूस के शक्ल में लोग जा रहे थे वहीं का वीडियो है और इसमें जो पहचान किया गया 3 लोगों का, उसमें से 2 आदमी अरेस्ट भी हो गए हैं, सुल्तान आजमी और शहजाद। बाकी पर स्थिति नॉर्मल है और सब कुछ सामान्य है। अभी तक जो है बाकी कोई ऐसा यहाँ का माहौल न तो खराब है, न तो पहले था और न तो अभी कोई करने का कोशिश कर रहा है। ये एक सेंटीमेंट था जिसमें ये हुआ, अब इसके बाद यहाँ की स्थिति तेजी से नॉर्मल हो रही है। ये लोग सब स्टूडेंट टाइप के हैं, एक तो अपना छोटा मोटा काम करता है, ये कोई बहुत सक्रिय किसी पॉलिटिकल पार्टी के न तो कार्यकर्ता है न तो कोई ये है, जस्ट एक खुशी के इजहार करने के क्रम में ये अपना आप हो गए। हमारे सहयोगी इस वक्त चंद्रमोहन भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आरजेडी की तरफ से भाई वीरेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जानना चाहेंगे वीरेंद्र जी, आखिर इस वीडियो का सच क्या है? देखिए, ये मामला हमारे दल के तरफ से नहीं है, ये बीजेपी की साजिश है और बीजेपी इस देश में सांप्रदायिक दंगा कराना चाहता है, अररिया में इस तरह का माहौल पैदा करना चाहता है। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी की साजिश है? बीजेपी उग्रवादियों की पार्टी है और वीरेंद्र जी देखिए, आप आरोप लगा रहे हैं लेकिन आपको सबूत भी देने होंगे इसको लेकर, आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी साजिश है? सबूत एकदम निश्चित रूप से सबूत मेरे पास है और बीजेपी वाले का ही आदमी घुसकर इस तरह काम किया है। निश्चित रूप से वो बीजेपी का आदमी और बीजेपी के द्वारा इस साजिश रची जा रही है और देश के माहौल को बिगाड़ना चाहती है बीजेपी और दंगा कराना चाहती है। 2 लोग पकड़े गए हैं, वो तो सरफराज आलम के ही गांव के लोग बताए जा रहे हैं। अरे वो तो अपना जांच का विषय है, जांच होगा वो सब होगा, लेकिन ये बीजेपी की साजिश है और कहीं न कहीं बीजेपी की उस पर्दे के पीछे है। ठीक है वीरेंद्र जी आप रहिए हमारे साथ। केसी त्यागी जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केसी त्यागी जी, इसके पीछे कौन है, क्या है वीडियो का सच? जो नारेबाजी हुई है वो उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। जो जीत हुई है अररिया में आज राष्ट्रीय जनता दल की, उसके बाद ये आईएसआईएस का हब बन जाएगा, ये भी अतिशयोक्ति है। और जो राबड़ी देवी जी का बयान है, जो आरजेडी के लोग वक्तव्य दे रहे हैं कि बीजेपी के कार्यालय में आतंकवादी बैठे हुए हैं जी, ये बयान भी गलत है। इस तरह के उत्तेजित बयान नहीं देने चाहिए। हमारे साथ वीरेंद्र जी त्यागी जी हमारे साथ वीरेंद्र जी मौजूद है आरजेडी से। वो ये कह रहे हैं कि इसके पीछे बीजेपी है, वो सीधा सीधा उन पर आरोप लगा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि सबूत क्या है आपके पास, तो उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत भी है। वीरेंद्र जी रुकिए जरा, रुकिए, केसी त्यागी जी से जवाब ले लेते हैं जरा। केसी त्यागी जी देखिए, एक तो मैं इनके साथ चैनल पे बैठता नहीं हूँ, चूंकि ये ना बोलते हैं ना बोलने देते हैं, इनकी भाषा जो है वो भी बहुत आपत्तिजनक है। केसी त्यागी जी, आप ही के दल में
और आप जिस गठबंधन में शामिल हैं उसके कार्यालय में प्रशिक्षित लोग होते हैं जो देश में दंगा फैलाने का प्रशिक्षण लेते हैं, और ये बीजेपी ही कर सकता है, आरएसएस ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए जो बातें हमारे नेता राबड़ी देवी ने बोला है, बहुत अच्छा बोला है। पर वीरेंद्र जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सही बात करने का अब जवाब भी ले लीजिए ना। आप आरोप लगा रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि सबूत आपके पास है, जरा जवाब भी लीजिए। करना चाहते हैं, देश को खंडित करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग के रहते हुए, महागठबंधन के रहते हुए देश खंडित नहीं हो सकता। ठीक है वीरेंद्र जी रुकिए, जरा आप जवाब भी लीजिए ना केसी त्यागी जी से। त्यागी जी बोलिए। फेंकने के लिए हम लोग संकल्पित हैं और सांप्रदायिक शक्तियों को इस देश से भगाने का हम लोग काम करेंगे। पर आप जो तमाम आरोप लगा रहे हैं उसका कोई सबूत है आपके पास, या फिर हवा में ही आरोप लगाए जा रहे हैं आप जो आरोप लगा रहे हैं, आपने सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगाया, आरएसएस पर आरोप लगाए, क्या सबूत है आपके पास? आरोप लगा रहे हैं, एनडीए को आरोप लगा रहे हैं, और यहाँ मुख्यमंत्री जी नीतीश पर केसी त्यागी जी तो मना कर चुके हैं ना, उन्होंने तो कह दिया कि इस तरह की बयानबाजी करना सही नहीं है, वो चाहे कोई भी दल का नेता क्यों ना करे। ये लोग बौखलाहट में है, हार के बौखलाहट में। जेडीयू तो कह रही है ना वीरेंद्र, जेडीयू तो कह रही है कि आरोप गलत है, कोई भी करे, किसी भी पार्टी का नेता करे, गलत है। खासकर बिहार में मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे चेहरे पर चुनाव होता है, कहाँ गया चेहरा मुख्यमंत्री जी का? ये बदरंग चेहरा कहाँ गया? जहानाबाद में जमानत जब्त होते बची है। केसी त्यागी जी आप जवाब दीजिए, केसी त्यागी जी आप जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी केसी त्यागी ये बात कह चुके हैं, आप सुन ही नहीं रहे वीरेंद्र जी। शुक्रिया फिलहाल हमसे बात करने के लिए, सुन ही नहीं रहे। उन्होंने ये बात कह दी है कि कोई भी अगर इस तरह की बयानबाजी करता है जो भी भारत विरोधी हो, वो किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, वो स्वीकार्य नहीं है। बहरहाल इस बीच हम आपको ये भी बताएं कि क्या कुछ कहा है गिरिराज सिंह ने और राबड़ी देवी ने, जरा वो सुन लेते हैं। तो अररिया की जीत हुई है, एक नई संस्कृति को आरजेडी ने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, अररिया केवल सीमावर्ती जिला नहीं है, केवल बंगाल और नेपाल से जुड़ा हुआ नहीं है, एक कट्टरपंथी विचारधारा को उन्होंने जन्म दिया है, जो केवल बिहार के लिए खतरा नहीं होगा बल्कि आने वाले दिनों में देश के लिए खतरा होगा। वो आतंकवादियों का गढ़ बनेगा। बखलाए हुए हैं, बखलाए नहीं, कुछ बोल रहे हैं। बिहार के जनता, अररिया के जनता सबक सिखाया है, यही से सुधरे बीजेपी। अपना बात को, आबानी को आपस ले, माफी मांगे वहाँ का जनता से, अररिया के जनता से, न तो जनता कभी माफ नहीं करेगी। वो लोग के आने वाला चुनाव में, 19 के चुनाव में माफ नहीं करेगी। 19 वाला चुनाव में जनता अररिया के आतंकबाज है, बिहार के जनता, अररिया की जनता आतंकबाज है। ये जीतता था, आतंकवाद नहीं होता। मुस्लिम के नु जिताते कि हिंदू के देते? मुस्लिम समाज के खिलाफ घृणा फैला के भारतीय जनता पार्टी और गिरिराज सिंह कितनी बार वोट लेंगे, अब लोग मूर्ख नहीं बनने वाले हैं। बिहार के लोग भी पहचान गए हैं कि भाजपा का चरित्र क्या है, और भाजपा के लोग और गिरिराज सिंह जी ऐसी बातें क्यों करते हैं। चलिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस वक्त केसी त्यागी जी। केसी जी आप फोन कट गया था, लेकिन आरोप जो लगा रहे हैं वीरेंद्र जी, जो आरजेडी कह रही है वो ये कह रही है कि इसके लिए पूरी तरह से बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, आपकी भी सहयोगी, आप इस पर क्या कहेंगे? जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि जो नारेबाजी वहां पर हुई है वो अनडिजायरेबल है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर ये सच है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हम नहीं मानते हैं कि वहाँ नारेबाजी से वहाँ ISIS का अड्डा बन जाएगा। ये भी अतिवादी बयान है। और जो आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि भाजपा के दफ्तर में ही आतंकवादी बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल नॉनसेंस स्टेटमेंट है। लोगों को ऐसी बातें कह करके वातावरण को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, जबकि लोग बड़े पदों पर बैठे हों। मैंने राबड़ी देवी जी का भी बयान देखा है कि दिल्ली में बीजेपी के दफ्तर में आतंकवादी बैठे हुए हैं, तो ये उनका वक्तव्य भी ऑब्जेक्शनरी है। बिल्कुल त्यागी जी, लेकिन एक और बात, आपको गिरिराज सिंह के बयान पर भी अब जवाब रखना होगा, क्योंकि अगर इस तरह के नेता ऐसी बयानबाजी करते, बातें करते, तो फिर उससे संदेश किया जाता है। आपकी तो गठबंधन सरकार है वहाँ पर। जेडीयू गिरिराज सिंह जी के बयान से सहमत नहीं है।
हमारी राय इस तरह की नहीं है कि अगर आरजेडी वहाँ जीत गई है तो वो टेरर का अड्डा बन जाएगा, आईएसआई का सेंटर बन जाएगा। जेडीयू इससे अपने आप को सहमत नहीं मानता है। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केसी त्यागी जेडीयू की तरफ से जिनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई भी अगर इस तरह की बयानबाजी करता है तो वो ठीक नहीं है। और इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में अररिया के नए सांसद सरफराज आलम ने एक बार फिर से पूरे मामले की जांच की बात कही है। हमारे साथ सरफराज आलम हैं, नवनिर्वाचित एमपी हैं अररिया के। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्या कहेंगे जीत का श्रेय किसको देंगे? ये जीत का श्रेय तस्लीम साहब की सोच, महागठबंधन और लालू जी के विचार, गरीब जनता, दलित, शोषित, पीड़ित की आवाज़ और इसकी आवाज़ और जितने गलत बयानी किए जनता ने जवाब दे दिया। और पूरे देश और आपके खिलाफ एनडीए के तमाम सितारे उतरे थे अररिया में। अरे जनता ने जवाब दे दिया भैया, जनता से बड़ा कोई होता है क्या? आज गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि वहाँ आतंकियों वो कुछ नहीं होगा। गिरिराज सिंह का भी जवाब दे दिया। ऐसे जब जब चुनाव आते हैं यही सब बयान देते हैं, आप भी जानते हैं। एक विवादित वीडियो भी वायरल न, उसको तो जांच करा करके उसको पनिष्ड होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एनडीए की सहयोगी टीडीपी क्या अलग हो गई है, तलाक हो गया है? टीडीपी सांसद के मुताबिक आज तेलुगु देशम पार्टी एनडीए से समर्थन वापस ले रही है। और टीडीपी नेता सीएम रमेश ने यही बताया कि आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर लंबे मतभेद के बाद हमने एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लिया। और इसके साथ ही वाईएसआर कांग्रेस के साथ साथ टीडीपी ने भी संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। तमिलनाडु को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर पिछले हफ्ते टीडीपी के 2 केंद्रीय मंत्रियों ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया था। टीडीपी के 16 सांसद हैं। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमित, स्थिति क्या है फिलहाल सदन में? देखिए, वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी इन दोनों ने नो कॉन्फिडेंस मूव करने का फैसला लिया है, लेकिन इसके लिए जरूरी 50 सांसदों का समर्थन चाहिए होता है। तो ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि और कौन कौन पार्टियां सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल जो संसद में जो रुख चल रहा है इतने दिन से विरोध कर रही पार्टियों का, इस बात की पूरी संभावना है कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में और पार्टियां जुड़ सकती हैं। अब धीमे धीमे अपने ये पत्ते खोलेंगी, लेकिन इसमें सबसे पहला नाम वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी का इसमें सामने आया। सुलह की कोशिशें हो रही थी बार बार दोनों तरफ से, क्या नाकाम ही साबित हुई, बात बनी नहीं? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीडीपी का रुख तो पहले से ही सख्त था और उसने पहले ही अपने 2 मंत्रियों का इस्तीफा दे दिया था। और आज यहाँ पर जो समर्थन वापसी पर भी अंतिम फैसला आज यहाँ पर टीडीपी यहाँ पर लेगी। और इससे अब ये देखना होगा और कौन कौन पार्टियां। लेकिन अमित, यहाँ पर सवाल फिर ये भी बनता है कि टीडीपी अब क्योंकि अलग हो रही है तो चंद्रबाबू नायडू, क्योंकि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य के दर्जे की मांग वो कर रहे थे, लेकिन उसी पर अरुण जेटली साफ तौर पर वित्त मंत्री कह चुके थे कि उन्हें जितनी आर्थिक मदद की जरूरत है उतनी दी जा रही है। तो ऐसे में ये नहीं लग रहा पीछे की चंद्रबाबू नायडू भी अपनी सियासत चमका रहे हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं और चुनाव को देखते हुए एक सेंटिमेंट बटोरने की कोशिश भी कहा जा सकता है, क्योंकि 4 साल तक जो टीडीपी का आरोप है कि विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग वो कर रहे थे, जो कि उनकी पूरी नहीं सुनी है। तो जब इस सेंटिमेंट के साथ वो आंध्र प्रदेश के चुनाव में उतरेंगे कि हमने आंध्र प्रदेश की जनता के हित में हमने समर्थन वापस लिया है, तो जाहिर सी बात है पूरी कोशिश उनकी होगी जनता के सहानुभूति, तो ये सियासत तो अमित अमित ये सियासत फिर 2019 तक के लिए या फिर बाद में अगर सरकार आती है तो फिर से एक हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो 2019 तक की सियासत से इसे जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले समय में जैसी राजनीतिक सीटें जिस पार्टी को मिलेंगी उस हिसाब से रणनीति तय करेंगे। जी शुक्रिया, नजरा बनाए रखिए, लौटेंगे अमित आपके पास। तो बड़ी खबर, टीडीपी ने एनडीए से समर्थन वापस ले लिया है। That shows they don't have sincerity, they don't have conviction. खत्म, तलाक हो गया। क्या कहना चाहेंगे सर? तलाक हो गया है, हमारा विदा हो चुका है। तो आज से हम भी अपोजिशन में बैठेंगे। हम अपना जो बेइंसाफ हुआ हमारे राष्ट्र के साथ वो पूरा सबको बोल देंगे। खास करके आप लोगों को रोज बोलते रहे,
ये मंत्री के बारे में नहीं है, मुख्यमंत्री के बारे में नहीं है, चंद्रबाबू जी के बारे में नहीं है। जनता 5 करोड़ का जनता का जो ये रेस्पेक्ट जो है ना, आत्मगौरव, वो टूट गया, उसीलिए हमने बाहर आया। और इस बीच ये भी बताएं कि बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने ट्वीट कर टीडीपी पर निशाना साधा और लिखा है कि एनडीए से अलग होने के फैसले के पीछे टीडीपी की मंशा केंद्र सरकार को नुकसान पहुंचाना है। लेकिन आंध्र प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि टीडीपी आंध्र में अपने शासन की नाकामी छिपाने के लिए ऐसा कर रही है और इसीलिए इससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि बीजेपी को आंध्र प्रदेश में बढ़ने का मौका मिलेगा। न्यूज 18 नेटवर्क 16 और 17 मार्च को न्यूज 18 राइजिंग इंडिया समिट का पहला एडिशन लॉन्च करने जा रहा है और इसमें देश के सबसे बड़े चेहरे एक साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के साथ ही कैबिनेट के सबसे चर्चित नाम और कई राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ रूबरू होंगे।